फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप की। व्हाट इज कार्मिक रिलेशनशिप? ये कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं बड़े डिफिकल्ट रिलेशनशिप होते हैं। वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो पास्ट बर्थ में हमारी कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ कर्म हमारे अधूरे हो जाते हैं, या कुछ अनजाने में हमसे जो कर्म हो जाते हैं, वही चीजें जो है नेक्स्ट बर्थ में हमको उसका रिटर्न मिलने के लिए आता है। हम में से बहुत लोग पास्ट बर्थ की जो है उसको समझेंगे कि ये थ्योरी होती नहीं है, लेकिन पास्ट बर्थ होता है। आज हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, फैमिली मेंबर हैं या कुछ हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में यही घूम फिर कर हमको किसी न किसी रूप में ये जो है मिल जाते हैं। तो कार्मिक अकाउंट जो होता है, जो हमारा पिछले जन्म में कुछ ना कुछ रह जाता है, या कुछ अधूरी चीज रह जाती है, पूरी होने से रह जाती है, या कुछ हमारे कर्म हमसे कुछ करवा देते हैं जाने अनजाने में, तो वो कर्म जो है हमसे हमारे पीछे पीछे चलकर आ जाती है। वो एनर्जी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अब गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कर्म पर बहुत जोर दिया कि कर्म जो है जरूर ही जरूर होता है, कर्म का फल जो है हमें मिलना ही मिलना है। जो एनर्जी हमने पीछे ट्रांसमिट की है, वो एनर्जी बैक होकर हमारे पास आएगी। एक गेंद हमने सामने मारी है, दीवार के साथ टकराकर वो फिर सामने हमारे ही आने वाली है। गेंद टकराकर वो हमसे ही फिर टकराने वाली है। अगर हमने प्यार की गेंद डाली है, प्यार की एनर्जी डाली है, तो प्यार की मिलेगी। अगर कुछ गड़बड़ की है, कुछ जाने अनजाने में हमसे अनअवेयरिंगली कुछ गलत हुआ है, तो उसका फल हमें जो है मिलना ही मिलना है। तो ये पास्ट बर्थ के जो रिलेशनशिप होते हैं, जो नेक्स्ट बर्थ में हमें मिलते हैं, चाहे जो ये हमारी फैमिली मेंबर में हो, या कोई फ्रेंड हो हमारे, या कुलीग हो, या हमारे बच्चे हों, या किसी न किसी रूप में ये हमको आकर हमारे सामने आकर बैठ जाते हैं। और हम क्या होता है कार्मिक रिलेशनशिप में कहता हम एकदम से उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें एकदम से वो पर्सन जो है अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हाँ, इसी पर्सन के पास ही जाना है, इसी के साथ ही लाइफ बितानी है। और चाहे वो पर्सन कितना ही गलत क्यों ना हो, कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन हमें वो सही लगता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी गई हुई थी, वो एनर्जी अब दोबारा लौट कर आई है, तो वो हमसे ऐसा ही करवाएगी ताकि हम उसके क्लोज आए। फिर वो कर्मों का हिसाब जो है हमारा जो है एक दूसरे साथ चलना शुरू हो जाए, स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो हम उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वो एकदम से हमें अट्रैक्ट कर लेता है। चाहे वो पर्सन कितना भी गलत क्यों ना हो, आसपास की दुनिया सारी सही हो, लेकिन सारी दुनिया में गलत लगेगी, वही पर्सन हमें सही लगेगा कि हाँ, यही पर्सन सही है। तो हम एकदम से अट्रैक्ट होते हैं। और जब हम उस पर्सन की लाइफ में आ जाते हैं, जो कार्मिक अकाउंट हमारा पीछे चुप तो नहीं हुआ, अब इस बर्थ में हम उसकी लाइफ में आ जाते हैं, तो फिर वो कर्मों का हिसाब किताब जो है चलना शुरू हो जाता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने शुरू हो जाते हैं। इमोशंस जो है गड़बड़ाने लगती हैं। इमोशन जो है उनका बुरे हाल हो जाता है, एक दूसरे को डाउट करते हैं, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, अब्यूज करते हैं, और फिल्थी लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन फिर भी हमें वही रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं, हम उसी में रहना चाहते हैं। हम कहते हैं इसी को सुधार लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी में हम जो है धंसते चले जाते हैं। खाई होती है, खाई के अंदर जो है हम गहरे 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 चलते जाते हैं। उस गहरी खाई से हमें बाहर निकलना जो है आता नहीं है। तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं ना हमारे, कार्मिक रिलेशनशिप, यही हमारे जो है नेक्स्ट बर्थ में जो है हमें मिलते हैं। तो इन रिलेशनशिप को हम किस तरीके से इनसे बचाव किया जा सकता है? यानी कि अब कार्मिक रिलेशनशिप में आ ही गए हैं, तो कैसे बचा जाए? क्योंकि कर्म जो है वो भारी होता चला जाता है। जब तक उस कर्म को सेटल नहीं किया जाएगा, तो वो हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। जब तक वो एनर्जी हमसे पूरा वो उसका पूरा अकाउंट सेटल नहीं ना हो जाएगा, उसका पूरा बदला नहीं लिया जाएगा, जब वो पूरी चीज़ जो है वैसी की वैसी हमें वैसा-वैसा करके हमें मिल नहीं जाती, तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती।
तो इसके लिए क्या बोला गया है कि एक तो अपने माइंड को जो है बड़ा पीसफुल बनाइए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, अपने इनर सेल्फ की तरफ देखें, अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए, खुद को लव करना शुरू कीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन में जाइए, ईश्वर की शरण में जाइए, जिससे कि ये कर्म जो है धीरे धीरे सेटल हो जाए। और एक ना एक ये जो कर्म जो होते हैं ना, इनको सेटल करने के लिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान देते जाओ, कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, किसी ना किसी नीडी की हेल्प करते चलो, तो धीरे धीरे जो कर्मों का लेखा जोखा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। हम क्या कहते हैं, किसी को देते हैं तो पहले सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, तो वो कर्मों का लेखा जोखा उससे सेटल नहीं होता। तभी तो कहते हैं कि जब दान दो तो गुप्त दान दो। तो जिस जैसे जैसे हम दान करेंगे तो ये कर्मों का जो है ना लेखा जोखा थोड़ा थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाएगा। ये कोई भी तरह का हमें जो है पिछला रिलेशनशिप जो है हमें इस जन्म में आकर जो है हमारे साथ हिसाब किताब लेने आ जाता है, तो हमें जब उसके साथ में आ जाते हैं तो फिर हमें उससे नफरत होनी शुरू हो जाती है। पहले हमें एकदम से अट्रैक्शन होती है, बाद में हमें नफरत होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, जो ये कर्मों का सिद्धांत हमसे ऐसा करवाता है। कहते हैं जब हमें बर्थ लेते हैं ना, तो तब जो है बर्थ के टाइम ही हमारी डेस्टिनी जो है पीछे से डिसाइड हो जाती है कि फलाने फलाने टाइम पर इस पर्सन की लाइफ में ये पर्सन आएगा और ये कर्म का हिसाब इसको तब मिलेगा। तो ये इससे हम कोई भी नहीं बच सकता, हम चाहे जितना भी चाहिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। जो हमने गेंद फेंक दी है वो गेंद हिट करके हमारे पास ही आने वाली है। तो खुद से प्यार कीजिए। बेसिकली ये जो पास्ट हमारी खराब एनर्जीज चली जाती है ना, सिर्फ खराब एनर्जी में से भाव ये नहीं है कि हमने कोई मर्डर कर दिया है, या हमने कुछ बुरा बहुत ही बुरा किया है, किसी की जान ले ली है, या कुछ कर दिया है, यही कार्मिक अकाउंट नहीं होता। कार्मिक अकाउंट यहाँ से जो हम सोचते हैं, इसको ये भी कर्म की थ्योरी में आता है। जैसी एनर्जी यहाँ से भेजते हैं, जैसा सोचते हैं, वहां से भी वैसा ही हमें मिलने वाला है। तो इसको सेटल करने के लिए यहीं से ठीक करना पड़ेगा। पहले इस एनर्जी को बिल्कुल पीसफुल करें, अपने पर वर्क करें जितना हो सकता है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होते हैं हमें बहुत बड़ा लेसन देकर जाते हैं, बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए आते हैं। तो अपने पर वर्क कीजिए, जितना अपने पर वर्क करेंगे धीरे धीरे आप इस कार्मिक अकाउंट से थोड़ा रिलैक्स होंगे, और आपका जीवन जो है सुख दोगा, और उसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये नहीं है कि उसी के साथ बुरा ही रहेगा। जब तक कर्मों का भुगतान है तब तक तो वो चलेगा ही चलेगा, रुकेगा नहीं, आप चाहे जो मर्जी कर ले। लेकिन जैसे जैसे आप खुद पर वर्क करेंगे, कुछ अच्छा करते चलेंगे, तो ये जो कार्मिक अकाउंट जो है ना धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएगा, और आपकी लाइफ भी स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये बातचीत की कि कार्मिक अकाउंट जो है, हम कार्मिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।